सलोरी प्रयागराज में आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत निस्वार्थ भाव से सूचनाएं संप्रेषित करने वाला ध्रुव राठी, उसकी वीडियो। अच्छा ये बताइए, कोई भी नियम ऐसे भी लगा दे जिससे आगे दिक्कत हो। 73 या 75 साल के बुजुर्ग हो गए हैं मोदी जी, तो पुनः मौका चाहते हैं कि हम पुनः सरकार में आए। एक मोहरा है, अब अभी अभी क्या कहते हैं, शिक्षा मर गई तो नेता स्वयं मर जाएंगे। सलोरी प्रयागराज में आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत से लोग तैयारी करते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं। और जैसे लोकतंत्र का उत्सव होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन, तो इसी के बारे में हम राय कुछ जानना चाहते हैं। ठीक, मेरा नाम नितेश कुमार पांडे अमित है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा मूल निवास मध्य प्रदेश रीवा है और मैं यहाँ सलोरी में रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। बहुत सही। ये बताइए, आपके हिसाब से जो वोटिंग है, मतलब बैलेट पेपर से होनी चाहिए, ईवीएम से होनी चाहिए? जहाँ तक है, यूट्यूब चैनल का एक सबसे निस्वार्थ भाव से सूचनाएं संप्रेषित करने वाला ध्रुव राठी, उसकी वीडियो मैं निष्पक्षता से सुनता हूं और उसका पालन करता हूं। उस हिसाब से देखा जाए तो जो चुनाव प्रक्रिया है वो ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि इसमें निष्पक्ष चुनाव और सही तरीके से संपन्न कराया जा सकता है। अच्छा ये बताइए, अगर जैसे मान लो ईवीएम से होता है इलेक्शन, उसके बावजूद भी अगर मान लो सही नहीं होता है, तब क्या होगा? ईवीएम से होता है उसके बावजूद भी जैसे लोगों को डाउट अगर रहा, तब उसके बारे में क्या ख्याल है? तो ईवीएम से तो डाउट रहेगा ही। मेरा कहना है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा, बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कोई भी सरकार बने सेंटर में, जी वो कांग्रेस की हो, जी बीजेपी की हो, इवन कोई भी दल हो, ठीक है, आपकी क्या उम्मीदें हैं जो नई सरकार बनने वाली है, जिसका इलेक्शन अभी कंडक्ट होंगे? आज के दौर को देखते हुए और यहाँ में सलोरी और कटरा जैसे इलाहाबाद के विद्यार्थियों का गढ़ है, देखा जाए तो कटरा और सलोरी, यहाँ पर युवाओं के रोजगार में न्यूनता और उनकी जो स्थिति है इसमें सुधार को लेकर यही कहना चाहूँगा कि रोजगार में पर्याप्त वृद्धि हो। उसके अलावा किसान वर्ग को पर्याप्त लाभ मिले, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और उद्योगों में तो पर्याप्त वृद्धि हो रही है आज भाजपा की सरकार में ही, इसमें कोई कमी नहीं है। और बड़े बड़े पर्यटक स्थल बन रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, और लेकिन युवाओं को रोजगार, शिक्षा में नहीं मिल रहा है। शिक्षा में सुधार आना चाहिए बस। ओके, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंशु मिश्रा है। आप ये बताइए कि आपको लोकसभा इलेक्शन में जो होने वाला है, इसमें मतलब कोई भी जो भी दल की सरकार आए, उससे क्या उम्मीदें हैं अपने भविष्य को लेकर? भविष्य को लेकर तो यही है, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो जैसे हमें रोजगार चाहिए। अब ये भी जरूरी नहीं है कि सरकार बेफालतू की भी कुछ नियम ऐसे भी लगा दे जिससे आगे दिक्कत हो। हाँ, रोजगार सबको चाहिए, सबको अपना भविष्य देखना है, आगे हमारा भविष्य, आगे आने वाले हमारे भी भविष्य, उनके भी रोजगारों की बातें हैं। नहीं, आपकी कुछ डिमांड्स होंगी ना, कुछ मांगे होंगी कि एज ए स्टूडेंट, मतलब कुछ अपेक्षाएं होती है ना कि जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी उसको चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पुरानी सरकार है उसमें कुछ वो नहीं चेंजेस करे हैं जितना आप करने की आवश्यकता है। नहीं, तो वो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है अभी लागू हो गई, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है, लेकिन अभी लागू हो जाएगी पूरे देश में, वो तो बनी गई है। मतलब आपके हिसाब से वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मतलब पूरे देश में हर एक कॉलेज, स्कूल, हर जगह लागू हो जानी चाहिए? हाँ, बिल्कुल हो जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? महेश कुमार शकील। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ। कहाँ पे करते हैं? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र। अच्छा। तो ये बताइए, नई सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं, कोई भी बने? उम्मीदें का यही एक याद आता है कि दिले उम्मीद छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है। जितने वादे और शिक्षा के पर सुधार किया गया था कि हम ये नौकरियां देंगे, नौकरी दे ही नहीं पाए। बस एक नहीं, सरकार तो कह रही है कि हम नौकरी बहुत सी दे रहे हैं, आए दिन पेपर में आता रहता है। नौकरी दे कहाँ रहे हैं, नौकरी अपने आप चली जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, नौकरी कहाँ देंगे?
अभी हाल ही में जब लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हो गया और जो कि पुलिस का भी लीक हुआ। वो तो मतलब आम बात है, वो तो होता ही रहता है। नहीं, पहले की तुलना में कुछ सुधार हुआ है कि पहले की पूर्व परंपरागत जो व्यवस्था चल रही थी वैसे ही? सुधार क्या, पहले होता था कि क्या नाम है, पैसा देके चुपके से नकल होता था। अब पैसे नहीं देना पड़ता है, कोई पेपर लीक हो जाता है बढ़िया से, पेपर मिल गया, आप वैसे ही छाप। अच्छा, तब भी जैसे मान लो बात उठी यहाँ पे पेपर लीक्स की, उसके बाद सरकार ने उसको कंसीडर किया और उस पे कमेटी बना के जो भी करना है उसको स्टे लगा दिया, उस पे मतलब रद्द कर दिया और दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो मतलब सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। हाँ, प्रयास तो कर रही है, चुनावी माहौल है तो युवाओं को खुश करने के लिए लोक सेवा आयोग का, लेकिन आप ये बताइए कि जैसे आप एज ए स्टूडेंट हैं, जैसे पेपर रद्द हो गया, ठीक है, उसके बावजूद भी जैसे क्योंकि लड़कों की उम्र जा रही है और अभी डेट भी नहीं दी है कि कब एग्जाम होगा, तो अब क्या चाहते हैं? चाहते क्या है, एक हमारे जो 73 या 75 साल के बुजुर्ग हो गए हैं मोदी जी, तो पुनः मौका चाहते हैं कि हम पुनः सरकार में आए और हम लोग। नहीं तो वो तो कोई भी राजनीतिक दल हो, नहीं कोई भी राजनीतिक दल ठीक है, तो लेकिन आप युवाओं के सपनों को कुचल कर आप अपने सरकार का गठन नहीं कर सकते। वो तो कोई भी राजनीतिक दल चाहेगा कि हम सत्ता में आए, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब हम सत्ता में आए जब युवा ही किसी काम के नहीं रहेंगे तो सत्ता में आप आके क्या कर लेंगे। सरकार वो कोई प्रधानमंत्री नहीं चलाता है, उसके सचिव जो ISP रैंक के अधिकारी होते हैं और क्या कहते हैं उनके सलाहकार होते हैं, वो चलाते हैं सरकार, वो सलाह देते हैं। सरकार तो कहती है कि हम चलाते हैं, कुछ नहीं, वो एक मोहरा है। अब वो अभी क्या कहते हैं, शिक्षा मर गई तो नेता स्वयं मर जाएंगे, क्योंकि शिक्षा के ऊपर ही राज्य एवं देश का अभी तो कुछ ना कुछ तो उम्मीदें होंगी, नई सरकार कोई भी बने, उम्मीद बहुत है। हमारे प्रधानमंत्री भी आदरणीय हैं, लेकिन अब यही शिक्षा व्यवस्था और किसानों पर उनकी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई अभी तक, इसलिए उनसे थोड़ा रुष्ट हूँ। और आप प्रथम बार उनको इसलिए चुना गया था कि कांग्रेस सरकार को हटा के हम पुनः एक नया परिवर्तन चाहेंगे, लेकिन कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता है। ओके, धन्यवाद।